मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 3 नवंबर को वोटिंग है और सबसे ज्यादा निगाह बुंदेलखंड की अगर हाई प्रोफाइल सीटों की हम बात करें तो वो बड़ा मलहरा सीट है। बीजेपी ने यहां पर प्रद्युम्न सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से रामसिया भारती मैदान में है और सबसे दिलचस्प है कि चुनाव कांग्रेस बीजेपी नहीं, दो साध्वियों का चुनाव हो चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उमा भारती के सबसे ज्यादा खासम खास माने जाने वाले प्रत्याशी प्रद्युम्न जी मौजूद हैं हमारे साथ। सीधी बातचीत उनसे करेंगे और जानेंगे कि दो साध्वियों के बीच की टक्कर, क्या प्रद्युम्न सिंह मैदान में है, स्थिति होगी क्या। 3 नवंबर को जो बटन दबने वाला है वो दो साधुओं के नाम पर दबेगा या प्रद्युम्न सिंह के नाम पर दबेगा। प्रद्युम्न जी बहुत बहुत स्वागत पहले तो सहारा समय पर। राम राम। क्या स्थिति देख पा रहे हैं 3 नवंबर को उंगली साध्वी के नाम पर है प्रद्युम्न के नाम पर? कमल के नाम पर दबने वाली है, एक विचारधारा के नाम पर दबने वाली है और निश्चित रूप से यहाँ का मतदाता जागरूक हो गया है और यहाँ की क्षेत्र की जो जनता विकास की बाट जो हो रही थी वो निश्चित रूप से उन्होंने भी तय कर लिया है मतदाता ने कि हम विकास के साथ जाएंगे। सिंचाई परियोजना का जिक्र हुआ, जिस समय आपने बीजेपी में सदस्यता ली तो सिंचाई परियोजना का जिक्र हुआ। 1.5 साल कमलनाथ सरकार में रहने के बावजूद और स्थिति ऐसी क्या आ गई कि वो सिंचाई योजना 1.5 साल तक नहीं रही और उसके बाद मंच पर आते हैं, बाकायदा शिवराज सिंह चौहान के साथ दामन थामते हैं, वीडी शर्मा की मौजूदगी होती है वहां पर। स्थिति 1.5 साल में वो सिंचाई परियोजना के बाद और बीजेपी की सदस्यता, यहाँ के मुद्दे सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने उठाया कि बुंदेलखंड का विकास मुझे करना है, ये बात हुई थी। निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड का विकास करना है, हमारा बड़ा मलहरा सबसे पीछे और मैं लगातार 1.5 साल तक यहाँ की पूरी हमारी सिंचाई परियोजना है, क्योंकि हमारा ये पूरा क्षेत्र असिंचित है और यहाँ के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, यहाँ के किसानों को ऊपर उठाने के लिए यहाँ सिंचाई परियोजना लाना बहुत आवश्यक थी। क्योंकि यदि सिंचाई परियोजनाएं हमारे यहाँ नहीं आएंगी, रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे, तो बुंदेलखंड में यदि सबसे ज्यादा कहीं पलायन होता है तो हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा से होता है। अभी हमने कोरोना के संकट काल में उसको देखा भी है और जब मैं लगातार 15 महीने तक माननीय कमलनाथ जी को कहता रहा, परंतु वो चलो चलो की जो नीति थी उसके तहत और जो पूरा कुछ मंत्रियों का कॉकस बना था उसके कारण और भी मंत्रियों के विधायकों के काम नहीं हो पाए, उसके साथ हमारे भी काम नहीं हो पाए और इसके चलते सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद फिर तो सब शून्य हो ही गया था। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जब आप शामिल हुए तो खुशी किस चेहरे को देखकर होती है कि नहीं मैं बहुत खुश हूं, प्रद्युम्न सिंह बहुत खुश है? अब चेहरे की तो कोई बात नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। खुशी हम इस बात की जानते, यदि हमारे क्षेत्र की जनता खुश हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे चेहरे पर भी खुशी आएगी। क्योंकि यहाँ का पलायन देख के, यहाँ की गरीबी देख के आप जब गांव में घूमेंगे तो आप समझ में आएगा कि यहाँ माहौल कैसा है, यहाँ किस चीज की जरूरत है। आज हमने बंदर डायमंड प्रोजेक्ट को शुरू किया है, 60,000 करोड़ की नीलामी हुई है। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि उस डायमंड प्रोजेक्ट में हमारे क्षेत्र के युवाओं को 75% रोजगार दिया जाए, जिसमें उनकी सहमति प्रदान की गई है और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के युवाओं को उसमें 75% युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक आखिरी सवाल, रामसिया भारती को कहाँ देखते हैं? क्योंकि दिल्ली राजनीति हार्टली अटैचमेंट के साथ, लोगों के साथ दिल्ली जुड़ा उनका होने लगा है, रोने लगी है और उसके साथ वो ये कहने लगी कि जनता का चुनाव है। ये विचारधारा का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है। लोग समझते हैं कि यहाँ विकास चाहिए और विकास यदि कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी विकास दे सकती है। क्योंकि अभी तक जितने भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे ITI खोलने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे बांध देने की बात हो, ये तमाम जो चीजें दी हैं इसके पहले कभी कांग्रेस ने नहीं दी। जब भाजपा की 15 साल में सरकार आई उस समय बहुत से काम हुए और अब जो अभी 15 महीने के बाद अभी जो काम हुआ है ये आप सब लोग देख ही रहे हैं। जो उन्होंने सैलरी स्लिप दी थी ना, मुझे लगा। ठीक है, तो विकास के नाम पर चुनाव जनता का चुनाव है, लेकिन 3 नवंबर को चुनाव किस करवट मोड़ लेगा और आने वाले समय में क्या प्रद्युम्न सिंह इस सीट के साथ बीजेपी को जो सत्ता की चाबी बरकरार है वो रख पाएंगे या रामसिया भारती कुछ सीट पर कमाल दिखा पाएंगी? क्योंकि दोनों प्रत्याशी बेहद मेहनत कर रहे हैं और हार्टली अटैचमेंट की अगर राजनीति रामसिया भारती कर रहे हैं तो साफ तौर पर कि विकास बुंदेलखंड का होना है और इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हुए हैं। अपनी सहयोगी अनुपमा सिंह के साथ सूर्या त्रिपाठी, छतरपुर। छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया